फीफा हेल्प करने जा रही है इंडिया एंड इंडिया जैसी और कंट्रीज जो फुटबॉल में आगे नहीं बढ़ पा रही, एंड उनके लिए काफ़ी अच्छा एक उन्होंने स्टेप उठाया इन कंट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल में। प्लस बांग्लादेश यार ऑन अ रोल, एंड इंडिया की डोमिनेशन अब सैफ में भी खत्म होती हुई दिख रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बांग्लादेश की कि उन्होंने क्या कर दिया है ऐसा। बांग्लादेश ने वो करा है जो इंडिया नहीं कर पा रही। जो भी सरकमस्टांसेस हो, जो भी सिचुएशन हो, उन्होंने जो ओरिजिन प्लेयर्स होते हैं वो बुलाने शुरू कर लिए हैं अब। एंड जिसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है लाइस्टर एफसी के लिए खेलते हुए हमजा चौधरी का। एंड हमजा चौधरी आगे आने वाले मार्च में जो बांग्लादेश के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं उसमें शिरकत करेंगे। एंड वही हमजा चौधरी हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइस्टर एफसी के लिए खेलने का। एंड प्रीमियर लीग में वो खेल चुके हैं, एफए कप में खेल चुके हैं, कम्युनिटी शील्ड भी जीत चुके हैं, वो ऑलरेडी एफए कप भी विनर है हमजा चौधरी। एंड 26 की एज में बहुत सारा वो अपने अंदर पोटेंशियल लेके आते हैं। प्लस जो बांग्लादेश का एक जो विजन है कि अपने ओरिजिन प्लेयर्स को बुलाएं वो अलग अलग कंट्रीज से, वो अब धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लग गया है एंड उसकी तरफ वो चल पड़े हैं। तो चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, चाहे मैं श्रीलंका की बात करूं, चाहे मैं बांग्लादेश की बात करूं, एक टाइम अब आने वाला है कि जब हम सैफ में भी अपना जो दबदबा है इंडियन फुटबॉल टीम का वो खो देंगे धीरे धीरे, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब हमारे पास ओरिजिन प्लेयर्स नहीं होंगे। एंड बाहर वाली जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग नेपाल, भूटान ऑल्सो, उनके पास ओरिजिन प्लेयर्स इन सब के पास होंगे एंड बढ़िया प्लेयर्स होंगे जिनके डेवलपमेंट अच्छी हुई होगी, जिनके ग्रास रूट से वो उठ के अच्छे टचेज होंगे, उनके अच्छे क्रॉसेज होंगे, फिजिकल प्ले होगा उनका। तो ओवरऑल डेवलपमेंट उन प्लेयर्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वी ऑल नो दैट। चाहे वो इंग्लैंड के, इटली के थर्ड फोर्थ डिवीजन में भी खेले हैं, वो हमारे इंडियन प्लेयर्स से काफ़ी अच्छे उनके बेसिक्स होते हैं, वी ऑल नो दैट। एंड इट्स अ वेकअप कॉल नाउ फॉर इंडियन फुटबॉल टीम एंड AIFF टू इंडियन गवर्नमेंट एज वेल कि बाकी सब कंट्रीज हमारे आसपास ओरिजिन प्लेयर्स बुलाना शुरू कर चुकी है। एंड कितने कंट्रीज तो बुला चुकी है ऑलरेडी एंड उन्हीं के साथ खेलती है वो। तो इंडियन फुटबॉल का क्या इसके ऊपर सोच विचार है, कितनी जल्दी से काम होना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस और न्यूज़ निकल के ये आई है कि फीफा ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है फीफा सीरीज। अब ये सबसे पहले समझते हैं फीफा सीरीज क्या है। फीफा सीरीज एक ऐसी सीरीज लॉन्च करी है फीफा ने जो कि छोटी कंट्रीज हैं फुटबॉल में, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती, वो लोअर रैंक्ड टीम्स हैं फीफा की रैंकिंग में, उनको आपस में वो मैचेस करवाएंगे। अब लोग कहेंगे कि क्या मतलब वाफ की कंट्रीज वाफ में ही खेलेंगी एंड जो सैफ की कंट्रीज हैं वो सैफ के अगेंस्ट ही खेलेंगी? ये करा है फीफा ने? नहीं, ये नहीं करा। वन कंट्री फ्रॉम कॉन्मेबॉल, जो साउथ अमेरिकन वो है फेडरेशन, वन कंट्री फ्रॉम कॉन्काकेफ, वन कंट्री फ्रॉम AFC, ऐसे करके टोटल 4 टीम्स आपस में खेलेंगी जो आपस में नहीं खेल पाती हैं। लाइक इंडिया वर्सेस बरमूडा, इंडिया वर्सेस इक्वेटोरियल अफ्रीका, इंडिया वर्सेस पपुआ न्यू गिनी। तो ऐसी कंट्रीज के अगेंस्ट फीफा ने सीरीज लॉन्च करी है ताकि जो लोअर रैंक्ड टीम्स हैं उनको भी एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिले, वरना जो फ्रेंडलीज उनके वो होते हैं वो आपस में रीजन की ही कंट्रीज के साथ खेलते रहते हैं। जैसे इंडिया है वो अपने ही रीजन की कंट्रीज के साथ खेलती रहती है, हम सबको पता है, सैफ के साथ ही। एंड अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं नेपाल की, भूटान, तो इन सब के पास अब मौका है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की जो लोअर रैंक्ड टीम्स हैं उनके अगेंस्ट फीफा ने ये शुरू करा है। फ्रेंडलीज ही है ये एक तरीके से, कोई टूर्नामेंट नहीं है, कोई प्राइज नहीं है इसका, बट जस्ट अ गुड इनिशिएटिव ताकि लोअर रैंक टीम्स अलग अलग कॉन्टिनेंट की टीम्स के साथ खेल पाए एंड अपनी फुटबॉल को वो ग्रो कर पाए। जिसमें स्टार्टिंग में अभी सिर्फ 20 टीम्स हैं, प्लस आगे आने वाले सालों में, क्योंकि ये टूर्नामेंट
जो होगा फीफा सीरीज का वो इवन नंबर ऑफ ईयर में होगा। जैसे इस बारी 2024 है, इट्स एन इवन नंबर ऑफ ईयर। तो अगला जो अब ये होगा वो 2026 में होगा, फिर उससे अगला 2028 में। तो अभी जो पहला इसकी सीरीज है, पहला एडिशन है, उसमें 20 कंट्रीज है। इसके बाद कंट्रीज बढ़ा सकती है फीफा जरूर। एंड देखने वाली बात अब ये है कि इंडिया कौन से अलग अलग कॉन्टिनेंट की टीम्स को फेस करती हैं, क्योंकि जितने भी मेंबर एसोसिएशन है फीफा के वो सब इसमें शिरकत करना चाहते हैं। एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव ताकि लोअर रैंक टीम्स भी उनको मौका मिले अलग अलग कंट्रीज के अगेंस्ट खेलने का। बट लेट्स होप कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम भी आने वाले जो मैचेस हैं वो उनके अफगानिस्तान के अगेंस्ट इट विल नॉट बी एन इजी टास्क टू बीट देम। एंड उनके जो स्पेशली न्यूज़ निकल के आ रही है कि एशली वेस्टवुड ने जितने भी रूठे हुए प्लेयर थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मना लिया अफगानिस्तान के प्लेयर्स को, एंड वो खेलेंगे अगेंस्ट इंडिया। एंड काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप एशली वेस्टवुड पुट अप करेंगे अगेंस्ट इंडिया। एंड ओरिजिन प्लेयर्स भर भर के होंगे उसमें अफगानिस्तान के। बट लेट्स होप कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम, जो अभी तक नहीं हुआ है स्क्वाड अनाउंस, हमारे प्लेयर्स कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, कौन कितनी फिटनेस है किसकी किसकी नहीं है फिटनेस, क्या नए चेहरे ट्राई करेंगे इगोर स्टीमैच, वो एक सबब देखने वाली बात होगी आफ्टर आवर डिमोलिशिंग अगेंस्ट सीरिया, उज्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया इन एएफसी एशियन का। बाकी डू लेट मी नो कि कौन से नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए इस बार आईएसएल के परफॉर्मेंसेस के ऊपर, क्या नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। डू लेट मी नो कौन से नेम्स है जो आप सजेस्ट करोगे इगोर स्टीमैच को। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन